बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरी रही। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे ही रहते हैं। यहाँ एक्टर्स को जितनी नाम, पैसा, शोहरत मिलती है, उतनी ही जल्दी ये सारी की सारी चीजें खत्म भी हो जाती हैं। कितने सारे एक्टर्स आए जिन्होंने जितनी ज्यादा कामयाबी देखी उससे भी काफी ज्यादा बदनामी झेली। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पे आरोप तो लगे, लेकिन ऐसे आरोप लगे जिनके बाद उनका कमबैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। शाइनी आहूजा एक ऐसा बॉलीवुड का उभरता चेहरा जिसने काफी कम समय में बहुत ज्यादा नाम और शोहरत देख ली। अपने करियर की शुरुआत में दोनों ही गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया, वो लम्हे जैसी मूवीज देने के बाद वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे। अपने करियर को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देख उन्हें यह लगा कि अब तो वो नेक्स्ट खान बन जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2009 में उनके करियर ने एक ऐसा टर्न लिया जिससे उनका बॉलीवुड करियर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस सिंगल केस ने उन्हें इंडिया छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। मुंबई की एक पुलिस स्टेशन में शाइनी की 19 साल की मेड ने एक कंप्लेन दर्ज कराया। ये कंप्लेन रातों रात हर एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी, क्योंकि इस कंप्लेन में शाइनी की मेड ने उनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी यह खुलासा कर दिया कि शाइनी ने अपनी ही 19 साल की मेड के साथ दुष्कर्म किया है। कंप्लेन दर्ज होने के तुरंत बाद ही मुंबई पुलिस ने शाइनी को अरेस्ट कर लिया और उन पर कई सारे चार्जेस लगा दिए। मगर इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब उन्हीं की मेड ने एक कोर्ट की हियरिंग में ये बोला कि उनके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और उस पर किसी ने दबाव बनाया था शाइनी को फंसाने के लिए। मगर 2011 में कोर्ट ने फिर भी शाइनी को 7 साल की सजा सुना दी, क्योंकि मेडिकल एविडेंस शाइनी के फेवर में नहीं थे। इस केस ने शाइनी के उभरते बॉलीवुड करियर में एक ऐसा ब्रेक लगाया जिसके बाद उनके एक्टर की गाड़ी ने कभी स्पीड ही नहीं पकड़ी। एक के बाद एक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। किसी भी इंडस्ट्री वाले ने इस टाइम पर उनका साथ नहीं दिया और आज शाइनी फिलीपींस में इस पूरी लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नाना पाटेकर, इन्हें कौन नहीं जानता। एक के बाद एक आइकॉनिक मूवीज में काम करने वाले एक ऐसे एक्टर जिन्होंने जब साइड रोल भी किया तब भी एक ऐसा इम्पैक्ट डाला कि ऑडियंस इन्हें इग्नोर ही नहीं कर पाई। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। मगर इनके करियर में भी टर्निंग पॉइंट तब आया जब तनुश्री दत्ता ने इनके ऊपर एक मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया। 2018 में मी टू मूवमेंट अपनी पीक पर थी, तभी तनुश्री दत्ता ने मीडिया में आकर ये कहा कि साल 2008 में आई हॉर्न ओके प्लीज मूवी के सेट पे नाना पाटेकर ने उन्हें मोलेस्ट किया। तनुश्री ने उस वक्त भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, मगर उस वक्त उसे सीरियसली नहीं लिया गया। फिर 2018 में जब मी टू मूवमेंट अपने पीक पर थी तब उन्हें लोगों का काफी ज्यादा साथ मिला और तब जाके नाना पाटेकर के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट हुई। इस कंप्लेंट में उन्होंने गणेश आचार्य, जो कि एक कोरियोग्राफर हैं, और फिल्म डायरेक्टर पर भी नाना पाटेकर का साथ देने का आरोप लगाया। पुलिस ने इंक्वायरी तो शुरू कर दी, मगर साल 2019 में लैक ऑफ एविडेंस के कारण इस केस को क्लोज करना पड़ा। मगर तब तक नाना पाटेकर की इमेज पे इतना भयानक डेंट लग चुका था, लोग अब उन्हें सिर्फ एक मॉन्स्टर या फिर कहूँ समझने लगे थे, जिस वजह से उनसे काफी सारी ऐसी मूवीज छीन ली गईं। हाउसफुल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी ने भी उन्हें हाउसफुल 4 मूवी में रोल देने से पहले ही निकाल दिया। और इस केस के बाद आज तक नाना पाटेकर बॉलीवुड में वैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाया जैसा उनके पास पहले था। रजत कपूर, जो एक वेल नोन एक्टर और फिल्म मेकर हैं, उनपे भी 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए गए थे। ये एलिगेशंस 2 अलग अलग औरतों ने लगाए थे, जिनमें एक जर्नलिस्ट और एक असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल थी। जर्नलिस्ट ने यह एक्यूज किया कि 2007 में एक टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान रजत कपूर ने उनसे कुछ इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा कि कपूर उनसे उनके बॉडी मेजरमेंट्स और क्या आप उतनी हैं जितनी आपकी आवाज सुनाई देती है, जैसे ऑफेंसिव सवाल पूछ रहे थे। जिसके बाद जर्नलिस्ट को उनकी ये बातें काफी ज्यादा बुरी लगी और मी टू मूवमेंट के दौरान ये केस बाहर आया तो तुरंत रजत कपूर ने ट्वीट करके माफी भी मांगा था। लेकिन उस वक्त मी टू जैसा कोई मूवमेंट ही नहीं था, तो उस टाइम पे ये कभी भी लाइमलाइट में नहीं आ पाई। मगर जब उन्हें यह दिखा कि अगर अब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये केस उनके हाथ से निकल जाएगा, तब जाकर 2018 में उन्होंने ट्वीट किया। जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि जब वो फोन पे ऐसी बात करते थे
तो रियल में क्या क्या कर सकते थे। लेकिन रजत की ये हरकत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उन पर एक और असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगे थे। जर्नलिस्ट वाले केस के एक साल बाद सन 2008 में रजत ने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को भी इसी तरीके से फोन पे हैरेस किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने अक्यूज किया कि रजत उनको बार बार कॉल करके एक फिल्म के शूट पे बुलाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि कपूर एक अकेले घर की लोकेशन पे शूट चाहते थे, सिर्फ वो दोनों शूट कर सके, जो कि काफी इनअप्रोप्रिएट था। ये केस भी सन 2018 में लाइमलाइट में आई थी और तुरंत इन्हीं दो केसेस के बाद रजत को पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी भी एक्शन या वर्ड के थ्रू किसी को हर्ट किया हो तो मैं दिल से उसे सॉरी बोलता हूँ। मैंने हमेशा से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है और आगे भी वही करूंगा। इन दोनों केसेस के बाद रजत के करियर और इमेज पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। रजत की मूवी कथक को 20th मामी फिल्म फेस्टिवल से भी ड्रॉप कर दिया गया था इन एलिगेशंस की वजह से। और अभी की बात करें तो अभी भी सिर्फ उन्हें साल में 1 या 2 फिल्म्स ही ऑफर की जाती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ OTT पे। इन्हें कौन नहीं जानता। अपने करियर में लगातार एक के बाद एक हिट्स देने वाले शक्ति कपूर आज के समय में गायब हो चुके हैं। शक्ति कपूर पे लगे एलिगेशंस ने उन्हें एक फन लविंग और हंसते खेलते इंसान की इमेज से जस्ट अपोजिट बना दिया। आखिर किसने एलिगेशंस लगाए थे शक्ति कपूर पे, आइए जानते हैं। 2005 में इंडिया टीवी पे एक शो आती थी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। इस शो ने ही शक्ति कपूर को एक्सपोज किया था। दरअसल हुआ यह था कि इंडिया टीवी की एक जर्नलिस्ट ने शक्ति कपूर से कांटेक्ट किया एक एस्पायरिंग एक्टर बनके। शक्ति कपूर ने उसी जर्नलिस्ट को मिलने एक होटल रूम में बुलाया, जहां कपूर ने उनसे एक्टर बनने के बदले फेवर्स मांगे थे। और यहाँ तक कि काफी सारी बड़ी एक्ट्रेसेस का भी नाम लिया गया था इस स्टिंग ऑपरेशन में, कि उन्होंने भी किसी न किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को फिल्म लेने के लिए एक फेवर किया है। ये नाम काफी ज्यादा बड़े थे, जैसे कि प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या और काफी सारे बड़े एक्ट्रेसेस। ये स्टिंग ऑपरेशन जैसे ही ऑन एयर हुआ, शक्ति कपूर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत मीडिया में आकर यह बयान दिया कि उस वीडियो को एडिट करके चलाया गया है और उन्हें फंसाया भी जा रहा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और किसी को भी शक्ति कपूर की बातों पे यकीन ही नहीं था। काफी ज्यादा बैकलैश मिलने के कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने ही शक्ति कपूर को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे मूवीज उनसे छीन लिए गए और आज शक्ति कपूर उन्हीं एलिगेशंस की वजह से इस बॉलीवुड से गायब है। कम बैक ही नहीं कर पाए। कई इल्जाम यहाँ पे झूठे होंगे और कई ज्यादा यहाँ पे सच्चे, मगर इन सब से हमें ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री जितनी गंदी बाहर से दिखती है, उससे कई ज्यादा गुना अंदर से भी है। मैंने कुछ टाइम पहले मलयालम इंडस्ट्री को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने मलयालम इंडस्ट्री में हुए सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में आपको बताया था। तो जब एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, तो ये तो फिर भी बॉलीवुड है। यहाँ तो हर एक एक्टर चाहे फिल्म में अच्छी एक्टिंग करे या ना करे, मीडिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने में काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले उस वीडियो में मैं एक ऐसे एक्टर को एक्सपोज करूंगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। साथ ही साथ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आपके ऐसे ही सपोर्ट से ऐसे ही वीडियोस आगे बनाने में हेल्प मिलती है। मुझे कुछ कंटेंट रिगार्डिंग भेजना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट। पीस आउट।